हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा। आज की क्लास में हम लोग कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल ही डिस्कस करने वाले हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स ही डिस्कस किए थे। हम लोग कर क्या रहे हैं कि लेक्चर टू लेक्चर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर रहा है। ये इसलिए कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए कि कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको करके आओ, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आज के जो न्यूमेरिकल की क्वालिटी है वो थोड़ा सा हाई है और स्टैंडर्ड मैंने कर दिया है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। किस टाइप के न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं देखिए बेटा। एक क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म रॉड, एक यूनिफॉर्म रॉड हमको दी हुई है, उस यूनिफॉर्म रॉड में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा। चार्जेस क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान ली क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और इस रॉड से ए डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, ए डिस्टेंस। रॉड की लेंथ है L, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन रॉड एंड द चार्ज, दिस पॉइंट चार्ज। क्योंकि रॉड में चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूट है? Q। तो रॉड में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इस चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। पक्की बात है कूलम्स लॉ लगेगा, लेकिन हमको ये पता है कूलम्स लॉ इज़ ओनली वैलिड फॉर द पॉइंट चार्ज। क्या ये पॉइंट चार्ज दिखता है आपको? नहीं दिखता। लेकिन आप कहोगे सर कर सकते हैं। बहुत लोग बच्चे ऐसा दिमाग लगा रहे होंगे कि सर एक काम करते हैं, इस चार्ज को हम सेंटर पर सपोज कर ले कि पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है, ऐसा बच्चे सपोज करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, कॉन्स्टेंट तो लगेगा K, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q। अब आपने मान लिया कि चार्ज पूरा का पूरा सेंटर पर रखा हुआ है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? L/2, पूरी रॉड L मान लीजिए, L/2 और ये, तो आप कहोगे सर L/2 प्लस A का होल स्क्वायर। ऐसा सोचोगे, ऐसा इमेजिन करोगे आप लोग। और कई बच्चे सोचेंगे भी ऐसा कि सर ये फोर्स हो जाएगा, सर ये फोर्स है, निकाल दिया सर हमने। लेकिन क्या वास्तव में ये फोर्स आएगा? हम लोग उसको पूरा कैलकुलेट करके देखते हैं। क्या जो हम सोच रहे हैं कि पूरे चार्ज को सेंटर पर सपोज कर लें, क्या ये हमारा सोचना सही है? अगर पूरे कैलकुलेशन के बाद यही आंसर आएगा तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये आंसर सही है। अगर कैलकुलेशन के बाद ये आंसर नहीं आया तो हम समझ लेंगे कि जो हमारा सोचना है वो क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किस तरह से आप उसको सोच सकते हैं? देखिए, इसके लिए यहाँ पर हम लोग कैलकुलस लगाएंगे। देखिए बेटा, कैलकुलस अभी आधे बच्चों ने यहाँ पर नहीं पढ़ी होगी, बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़ी होगी, क्लास 12 की शुरुआत है, लेकिन कैलकुलस तो लगेगी। जितनी इसमें कैलकुलस यूज़ होनी है वो सारी कैलकुलस मैं आपको बता दूंगा। उतनी थोड़ी बहुत तो 11th में भी पढ़ी है आप लोगों ने। देखिए, हम क्या मानेंगे, क्या करेंगे, मान लीजिए ये रॉड है, मेरा डस्टर जो देख रहे हैं ये रॉड है, इसके हमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, छोटे क्या कर दिए? स्मॉल पीस काट दिया, ये इस तरह से काट दिया। अब इसका सबसे छोटा टुकड़ा मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। मान लीजिए ये रॉड का, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर दूँ मैं जिससे आपको क्लियर कट समझ में आ जाए। ये रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा है, ये जिसकी खुद की विड्थ कितनी है? dx। अब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं हम लोग, ये चीज़, इसकी खुद की विड्थ कितनी है? dx। और ये मान लेते हैं ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर। ठीक है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, प्यारा न्यूमेरिकल। भले इसमें पूरी क्लास निकल जाए लेकिन मैं समझाऊंगा ज़रूर उसको, क्योंकि क्या है ना कि जल्दी बताने में समझ में नहीं आने वाला, तुम कहीं भी देख लो चाहो, है ना। हाँ, तो मैंने क्या किया, इस रॉड के छोटे टुकड़े कर दिए और इस रॉड का छोटा सा स्मॉल पीस, ये क्या है? dx है। इसकी खुद की विड्थ कितनी है? dx। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना दे बेटा, इसको थोड़ा सा क्लियर कट समझ में आ जाए कि क्या करना चाह रहे हैं ना। हाँ, ये चीज़, ये बड़ा कर दे, ये dx। और ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है? x। और यहाँ से ये पॉइंट चार्ज मैंने माना हुआ है a डिस्टेंस पर q। ठीक है, ये x डिस्टेंस। अब देखिए, इस dx स्मॉल पीस रॉड में चार्ज कितना होगा? dq। कितना चार्ज होगा? dq। स्मॉल चार्ज है, dq चार्ज। पूरे में कितना चार्ज फैला हुआ है? q।
इसको डी क्यू स्मॉल डी क्यू कैपिटल क्यू मान लीजिए। पूरे में कितना चार्ज है क्यू, और ये कितना है बेटा डी क्यू। तो ये जो डी क्यू चार्ज है इस क्यू चार्ज पर फोर्स लगा रहा होगा। क्या सिर्फ यही डी क्यू चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा होगा? अब ये भी तो कहेगा कि हमको भी फोर्स लगाना है, ये वाला भी तो पार्ट कहेगा हमको भी फोर्स लगाना है। सारे चार्ज कहेंगे तो क्या तुम अकेले अकेले फोर्स लगाओगे? क्या हमको भी लगाना है, सबको लगाना है, सबको लगाना है। लेकिन सबसे पहले हमें इस डी क्यू और क्यू के बीच का फोर्स कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलस यूज होगी कैसे इसमें। फिर उसके बाद उसी फोर्स को क्या कर देना है हमको, इंटीग्रेट। देखिए इंटीग्रेट का मैथमेटिक्स से मतलब होता है एडिशन करना। क्या मतलब होता है? एडिशन। तो सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे इस डी क्यू और क्यू के बीच में। फोर्स बिटवीन डी क्यू एंड क्यू, ठीक है। और ये रॉड की लेंथ हमने पहले बता दी कितनी है बेटा, एल है। तो चलिए देखते हैं। डी एफ स्मॉल फोर्स लगेगा ना बेटा, डी एफ इस डी क्यू चार्ज की वजह से ये जो फोर्स लगेगा यहाँ पर डी एफ। सो दिस डी एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2, मतलब डी क्यू इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या होगा बेटा, L प्लस ए। इस L में A को जोड़ दीजिए और X को घटा दीजिए, क्योंकि डिस्टेंस हमें कहाँ से लेनी है, इसको बाद में यूज़ कर लेंगे। डिस्टेंस हमको यहाँ से ले लेनी, ये इस डी क्यू इस एलिमेंट से डिस्टेंस हमको लेनी है, स्मॉल एलिमेंट से ये डिस्टेंस। तो L प्लस ए, L और ये A डिस्टेंस, और X को उसमें क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट। तो मैंने डिस्टेंस ले ली L प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बना दिया मैंने। देखिए ये फंक्शन समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा है। ये रॉड है, इस पर चार्जेस यूनिफॉर्मली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है ये। कैसा चार्ज है? डिस्ट्रीब्यूटेड, फैला हुआ। और ये पॉइंट चार्ज Q है। तो इस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज और इस पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स हमको कैलकुलेट करना था। डायरेक्ट कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हम लगा नहीं सकते। रीज़न इज़ दैट क्योंकि कूलम्स लॉ इज़ ओनली वैलिड फॉर द पॉइंट चार्जेस। ये मेरी बात को सुन लीजिए आप। तो हमने किया क्या उसके लिए, इस रॉड के बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, और एक रॉड का छोटा टुकड़ा dx के बराबर है, dx लेंथ के बराबर है। ये dx लेंथ ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है। इस dx लेंथ पर कितने चार्ज हैं, dq चार्ज हैं। तो सबसे पहले हम फोर्स जो कैलकुलेट करेंगे वो dq और स्मॉल q के बीच में कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल फोर्स df। इस फोर्स को कैलकुलेट करने के बाद हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट। क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं? क्योंकि ये वाला एलिमेंट भी तो फोर्स लगा रहा होगा क्यू पर, ये वाला एलिमेंट भी तो इस पर फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला एलिमेंट भी तो फोर्स लगा रहा होगा। सारे एलिमेंट इस क्यू पर फोर्स लगा रहे होंगे ना, क्योंकि पूरी रॉड में चार्ज है ना, ठीक है ना। तो चलिए, तो इसके लिए कूलम्स लॉ लगा लिया हमने क्या बोला, दिस डी क्यू Q1 Q2 डी क्यू इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो ये रॉड की लेंथ L और ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ A, तो L प्लस A, उसमें X मैंने घटा दिया। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कहाँ से ले रही है। तो ये जो डिस्टेंस है L प्लस A माइनस एक्स है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। अब हमें क्या करना है, इस DQ को भी कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे DQ को? देखिए, चार्ज पर यूनिट लेंथ। कैसे? चार्ज फैले हुए हैं L लेंथ पर, और किस में बेटा, dx में। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू dx, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू dx, इस dq कन्वर्ट कर लिया। तो चलिए अब वैल्यूज़ को हम पुट करना स्टार्ट करें। यहाँ पर df इज इक्वल टू k, इसकी वैल्यू रखी q बाई एल इंटू एल प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू क्या, डी क्यू की वैल्यू रखी बेटा, डी क्यू क्यू बाई एल, ठीक है ना, क्यू बाई एल इंटू ये पहले ही से क्यू था, ठीक है ना। तो के क्यू इंटू क्यू अपॉन एल, एल प्लस ए माइनस एक्स। इतनी बात समझ में आती सबको? इत्मीनान से देख लीजिए, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब हमको क्या कर देना है, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करेंगे डी एफ इज इक्वल टू के क्यू इंटू स्मॉल क्यू
अपॉन एल, एल प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। f इज़ इक्वल टू, ये भी इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो f इज़ इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म है उनको तो बाहर ले लो, और ये dx छूट गया था हमारा, ये dx, ठीक है ना, अपॉन l, क्या बचा इंटीग्रेशन में, dx अपॉन l प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन किसको किसको आता है, किसको किसको आता है, ये बेटा ये वही इंटीग्रेशन है जो आपने क्लास 11th में किया है, 1/x² का इंटीग्रेशन। 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x इंटू डी एक्स, ये वही होता है ना। अब देखिए यहाँ पर 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, लेकिन एक साइन यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ बचे हुए स्टेप को, f इज़ इक्वल टू के q इंटू स्मॉल q अपॉन l, इसका इंटीग्रेशन हुआ 1/1 l प्लस ए माइनस एक्स, ठीक है। अब हमको क्या रखनी है, लिमिट, थोड़ा सही से लिख दो उसको, f इज़ इक्वल टू के q इंटू क्यू अपॉन l, ब्रैकेट में 1/l प्लस ए माइनस एक्स, ठीक है। लिमिट का लिमिट 0 से स्टार्ट होती है और l पे ख़त्म होती है रॉड की लेंथ, तो लिमिट लिख देंगे 0 से l, यहाँ पे भी लगा लीजिए 0 से l, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लिमिट किसकी है, x की, तो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर उसके बाद लोअर लिमिट। तो f इज़ इक्वल टू के q इंटू स्मॉल q अपॉन l, अपर लिमिट, तो सबसे पहले अपर लिमिट 1 प्लस l प्लस ए माइनस l, अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट l प्लस ए माइनस 0। f इज़ इक्वल टू के q इंटू स्मॉल q अपॉन l, क्या बचा अंदर में, l से l क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा 1/a माइनस 1/l प्लस ए। इतनी चीज़ समझ में आ जाती सबको, ठीक है। यहाँ तक हमने ये निकाल दिया, आई होप ये चीज़ समझ रहे होंगे आप लोग। जिसको ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख करके मैसेज कर देना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब अगला पार्ट इसका देखते हैं। लिमिट के बाद जो हमारा रिज़ल्ट आया वो ये आ गया, इसको अब एलसीएम ले लीजिए। f इज़ इक्वल टू के कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन l, लिमिट लेंगे तो a l प्लस a, क्या ऊपर बचेगा, l प्लस a, ठीक है ना, माइनस a, ये a कैंसिल हो गया, ठीक है ना, क्या बचा, ये l से l यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनली कैंसिल, तो k q अपॉन a l प्लस a, ये रिज़ल्ट आ गया, ये फोर्स आया। क्या जो हमने फोर्स सबसे पहले आपको बताया था क्या उससे मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो इट मीन्स ये जो आपकी सोच है कि पूरे चार्ज को हमें सेंटर पर मान लें और उनके बीच का फोर्स निकाल दें, तो वो सोच यहाँ पर नहीं अप्लाई होने वाली, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर ये a डिस्टेंस बहुत बड़ी हो जाए, बहुत बड़ी हो जाए, मतलब a इज़ ग्रेटर देन कंपैरिजन टू l, तो l को हम क्या निगलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब ये कहते हैं कि रॉड इधर है, रॉड अगर कानपुर में है तो तुम्हारा चार्ज जो है वो लखनऊ में है, इतनी दूर, मतलब बहुत, मतलब इतनी दूर इन्फिनिटी चला जा रहे, बाप रे बाप का बहुत दूर चला गया a, ये डिस्टेंस बहुत दूर हो जाए, तो मतलब ये Q बहुत दूर हो गई और रॉड ये बहुत दूर हो गए, दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, मतलब A बढ़ गया। तो अगर A बढ़ गया तो रॉड आपको कैसा दिखेगा, छोटा सा पॉइंट से दिखेगा, नहीं दिखेगा, बिल्कुल बताइए, खुद बताइए, आप लोग खुद सोचिए, दिमाग से लगाइए कि अगर रॉड ये बहुत दूर है और बहुत दूर से आप रॉड को देख रहे हो तो रॉड आपको छोटी सी दिखेगी, ठीक है, देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाएँ और जब बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के देखते हैं तो आदमी हमको छोटे छोटे दिखते हैं, है ना। तो बिल्कुल वही कंडीशन हो गई कि a इज़ वेरी ग्रेटर देन l। तो अगर ऐसा है तो क्या बेटा हम लोग l को निगलेक्ट नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो चलिए निगलेक्ट कर देते हैं। f इज़ इक्वल टू
के इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, क्या बचा ए स्क्वायर। बताओ ये फॉर्मूला किसका है, कूलम्स लॉ का तो है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, यही तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया। तो ये तब है जब हम लोग डिस्टेंस को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। दिस इज द वेरी 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 गुड न्यूमेरिकल, और ये एक तरह से डेरिवेशन भी है, पूछा जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि आजकल के जो बोर्ड एग्जाम का पैटर्न आ रहा है ना वो थोड़ा सा टफ हो रहा है अब, तो हो सकता है ये न्यूमेरिकल पूछें और इससे रिलेटेड कुछ और पूछ लें, वैल्यूज़ रख कर के आप कोई न्यूमेरिकल ही पूछ लें। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि ये फॉर्मूला सारे चार डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एप्लीकेबल हो जाए। अगर हम रॉड की जगह रिंग ले लें तो उसके लिए मेथड आपको ध्यान रखना है, सिर्फ रॉड की जगह रिंग ले लें, कुछ और ले लें, ठीक है ना, तो ये चीज़ें चेंज होती जाएंगी। बस आपको ध्यान क्या रखना है, मेथड। मैं फिर से अपना मेथड रिपीट कर रहा हूँ, रॉड